तो ऐसा मत कीजिए आप लोग। इलाज मुफ्त, बिजली मुफ्त, तालीम सबके लिए, तनख्वाहें दुगनी, 50 लाख घर। अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000। तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है, लाखों लोगों को। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है ये भारत कर रहा है। क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई प्राइम मिनिस्टर गरीब के घर जाए। प्राइम मिनिस्टर छोड़ के भाई एक गली का अमीर किसी गरीब के घर में नहीं घुसता, तो आप बोल रहे प्राइम मिनिस्टर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। कहता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर भगवान आ गए। इससे बड़ी बात और भारत का गरीब मोदी जी को मानता है भगवान, यहाँ का गरीब अपने प्राइम मिनिस्टर को क्या मानता है, माइक लेके एक दफा गरीब के पास चले जाओ। मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तानी लोगों की देखी हो, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हो। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ, मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। ऐसे देश का पीएम है जो इस दुनिया के एक किस्म की सुपर पावर में आता है, उसका पीएम मानता है अपनी असलियत के, हाँ मैं चाय वाले का बेटा हूँ और मैं चाय वाला हूँ, और गरीबों को कह रहा है कि मैं चाय वाला हूँ। गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि आई ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने कोई आधी जन्नत नहीं देनी या पार्ट टाइम नहीं देनी कि भाई घंटा आप जाएं और बाकी बैठ। और अल्लाह ने कहा कि जन्नत में वो सब कुछ होगा जो तुमने सोचा, और वो भी होगा जो तुम नहीं सोच सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्जवल योजना के तरह से जो फैमिली 10 करोड़ फैमिली को सिलेंडर मिला है, और इतना 10 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिलना बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरी फैमिली जिसको सिलेंडर मिला है उस फैमिली को मिलने के लिए गए थे अयोध्या। उस फैमिली से मिले और उनसे बैठ के बातचीत किए और चाय पिए उनके साथ, और बातचीत करते हुए बताया कि उस फैमिली को बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिला है, जैसे कि घर, इलेक्ट्रिक मिला है, और उसके साथ उनको पानी का भी मुहैया किया गया है। और उसके साथ वो लोग भी बहुत खुश थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसको देख के पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है भारत के प्रधानमंत्री एक आम आदमी से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है जी। तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। बड़ी दूध वाली चाय है जी। तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगवाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ। कहाँ रहते थे? जी। और अब अच्छा बन गया? जी। हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपये? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर
चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा, बुरादा वो बाहर से लाना पड़ता जी, था। खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा होगा, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा। हाँ तो मेरा जी, आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी। कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे, जी हाँ। तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। के मकान में कब, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही राम राज्य है मेरे हिसाब से। तो रिवाज जी, इस तरह की स्कीम्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अब तो पाकिस्तानी जो काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई है, वो ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर पाकिस्तान में चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने कंट्री के लिए काम किया है, उस तरह के लीडर्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए, ताकि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं और हमारा कंट्री भी उसी तरह ग्रो करे जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रधानमंत्रियों में क्या कमी है? सिर्फ कमी यही है कि अच्छी पॉलिसीज नहीं है, करप्शन ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये एक मसले मसाइल है। दैट्स वाई जो है ना चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। आप देखें जिस तरह ये वीडियोस हमारे सामने, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो देखी है, मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तान की पाकिस्तानी लोगों की देखी हो, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हो और खुद पूछ रहे हो कि आपको ये वाली योजना मिली है, ये वाली स्कीम से आपने फ़ायदा उठाया है। और यहाँ तो गरीब तबका जो है और मज़ीद गरीब जो है होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है टफ़ होती जा रही है। ऊपर से पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो जिस तरह खसारे में जा रही है और बस ये मामलात हैं, हुक्मरान और अमीर होते जा रहे हैं, अवाम गरीब होती जा रही है। तो विभा जी, थैंक यू हितिन साहब आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। अच्छा, मैं ये पूछा था विभा जी की अब जो है आने वाले समय में आप क्या देख रही हैं कि मोदी जी तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आप लोग क्या दुख होगा या खुशियां होंगी मोदी जी के आने से? तो मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मैं किसी से कहूँगी। और वो अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लीडर जो हैं पाकिस्तान में भी आएँ और देखें बात असूल की करनी चाहिए। इस टाइम अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने के बाद अपनी कंट्री में लोगों के मसाइल हल किए और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत सारा बिज़नेस जो है फ़ॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिया में आई हैं। तो आपके सामने है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएँगे और देखिए वो आपकी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि वो आपकी कंट्री में दोबारा से अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो उन्होंने वादे किए अपनी आवाम से कि वो इंडिया को बनाएँ और रिलेशन बेहतर होंगे, लोग जो हैं वो कनेक्ट होंगे एक-दूसरे के साथ और ट्रेड बहाल होगी। ट्रेड से आपको पता है जो इकॉनमी में हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, हम चीज़ों को आसानी से अ, ले सकेंगे। और जैसे मेडिसिन देखें हम इंडियन यूज़ करते हैं और वो दुबई से होते-होते इतना लंबा टैक्स काटते-काटते पाकिस्तान आती हैं। तो हम क्यों नहीं इंडियन मेडिसिन्स को बॉर्डर टू बॉर्डर ही जो है वो खरीद लेते और ताकि हमारे जो इकॉनमी के मसले मसाइल हैं और जो कॉस्ट हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, वो ना देनी पड़े और हमारे इससे इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा और साथ में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मतलब हम आपकी कंट्री तो ऑब्वियसली ग्रो कर ही रही है, तो हमारी कंट्री भी जो है वो ट्रेड बहाल होने की वजह से ग्रो करेगी। और ये सूर्यवंशी जी कह रहे हैं गुरु जी जब तक पाकिस्तानियों के ऊपर मुल्ला और मिलिट्री की हुकूमत रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बट लोग जो यूथ है, मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी आवाजें सुन रहा हूँ जो सेंसिबल बातें कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। हमें बस उनको समय देना है, हमें उनको इनकरेज करना है। ये पाकिस्तान के कई यंग यूट्यूबर हैं जो ये कर रहे हैं, जो ये वो दिल से महसूस कर रहे हैं, उन सब का आप हाथ पकड़िए। हमारी जो मैं नाम लेना चाहूँगा सारे यूट्यूबर्स का, हमारी रिबाज जी हो गई, हमारी जो निम्रा जी हो गई, शोएब जी हो गए, शैला जी हो गई, ये लोग वाकई में कोशिश कर रहे हैं। इसमें से हो सकता है कि अनम जी हो गई, मुजम्मिल जी हो गए, मुजफ्फर भाई हो गए, बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि भाई
सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, लेकिन सारे पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो वाकई